आज के इस वीडियो में मैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर CSCM यूनिवर्सिटी से संबंधित पेडागोजी सब्जेक्ट सोशल साइंस की क्वेश्चन बुकलेट आपके साथ साझा कर रही हूँ। इसमें भी आपको पूर्व की भांति A, C और D सीरीज़ के सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बस उनके क्रम में अंतर होगा। ये सॉल्व क्वेश्चन बुकलेट है और इसके आधार पर आप अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। भारतीय स्कूलों में सामाजिक विज्ञान शिक्षा के तहत आमतौर पर कौन से विषय शामिल किए जाते हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही है। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी के बीच मुख्य अंतर क्या है? इसका भी बी ऑप्शन सही है। वे जिस विषय वस्तु की जांच करते हैं और वे जिन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा अनुशासन मुख्य रूप से मानव समाज और सामाजिक संबंधों के अध्ययन से संबंधित है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, सामाजिक विज्ञान। कौन सा क्षेत्र दायरे में बड़ा है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, सामाजिक विज्ञान। व्याख्यान पद्धति को लागू करने के लिए प्राथमिक आवश्यकता क्या है? इसका बी ऑप्शन सही है, छात्रों की सक्रिय भागीदारी। व्याख्यान पद्धति का दोष क्या है? इसका सी ऑप्शन सही है, छात्रों की सक्रिय भागीदारी। प्रदर्शन शब्द प्रदर्शन शिक्षण विधियों से कैसे संबंधित हैं? तो इसका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। बच्चों, इसमें भी सभी क्वेश्चन इंग्लिश में दिए हुए हैं और उनके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप हिंदी में जो ऑप्शन दिए हैं उसके आधार पर आप अपने इंग्लिश के क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं, तो उन्हें नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदर्शन विधि किस कौशल को विकसित करने में मदद करती है? इसका बी ऑप्शन सही है, अवलोकन कौशल। सामाजिक अभिव्यक्ति विधि किस प्रकार के अधिगम पर जोर देती है? इसका सी ऑप्शन सही है, सहकर्मी अधिगम और सहयोग। व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि में शिक्षक क्या करता है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, एक व्याख्यान देता है और एक व्यवहारिक प्रदर्शन के साथ इसका अनुसरण करता है। स्रोत विधि का क्या अर्थ है? इसका सी ऑप्शन सही है, शिक्षण के दौरान मूल स्रोतों और सामग्रियों का उपयोग। परियोजना विधि की अवधारणा के साथ कौन सा शिक्षक जुड़ा हुआ है? इसका सी ऑप्शन सही है, विलियम एच किलपैट्रिक। पर्यवेक्षित अध्ययन में पर्यवेक्षक क्या भूमिका निभाता है? इसका बी ऑप्शन सही है, पर्यवेक्षक सहायता प्रदान करता है, अवधारणाओं को स्पष्ट करता है, सवालों के जवाब देता है और प्रगति की निगरानी करता है। तो पर्यवेक्षक आपका सुपरवाइजर होता है बेटा। शिक्षा में कहानी कहने का उपयोग कैसे किया जा सकता है? इसका सी ऑप्शन सही है, नैतिकता, मूल्यों और सांस्कृतिक मानदंडों को पढ़ाने के लिए। मुख्य रूप से उपयोग की जाने वाली समय रेखा विधि क्या है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, घटनाओं या गतिविधियों के कालक्रम को चित्रित करना। छात्रों के लिए समय रेखा विधि कैसे फायदेमंद है? इसका बी ऑप्शन सही है, वे छात्रों को ऐतिहासिक घटनाओं को व्यवस्थित तरीके से समझने में मदद करते हैं। निगमनात्मक विधि की एक विशेषता क्या है? तो बी ऑप्शन सही है, शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण। निगमनात्मक विधि आमतौर पर कैसे शुरू होती है? इसका सी ऑप्शन सही है, अमूर्त नियमों, सामान्यीकरण या सिद्धांतों के साथ। कौन सा अनुक्रम निगमनात्मक विधि के दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सी ऑप्शन सही है, सार से कंक्रीट यानी कि एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट। सूचना की प्रस्तुति के संबंध में आगमनात्मक विधि में किस बात पर जोर दिया गया है? इसका सी ऑप्शन सही है, विशिष्ट उदाहरणों और अवलोकनों से सामान्य निष्कर्ष तक पहुंचना। कौन सा अनुक्रम आगमनात्मक विधि के दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका भी सी ऑप्शन सही है, विशिष्ट से सामान्य। मूक शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। निम्नलिखित में से कौन मूक की प्राथमिक विशेषता है? इसका सी ऑप्शन सही है, इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी भी व्यक्ति के लिए खुला। भारत में कौन सा संगठन राष्ट्रीय मूक समन्वयक है? तो इसका ए ऑप्शन सही है, NPTEL नेप्टेल। निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय मूक समन्वयक नहीं है? इसका डी ऑप्शन सही है, MIT।
सामाजिक विज्ञान में एक तात्कालिक उपकरण क्या है? तो इसका बी ऑप्शन सही है। मूल उपकरण के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण तात्कालिक उपकरण के विकास में कौन शामिल है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, छात्र, शिक्षक और विशेषज्ञ। इसकी सामग्री के बारे में एक अच्छी सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं में से एक क्या है? तो इसका बी ऑप्शन सही है। इसे नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार विषय वस्तु को सख्ती से प्रस्तुत करना चाहिए। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज क्या है? OER। तो इसका सी ऑप्शन सही है, शिक्षण और सीखने की सामग्री जिसे बिना किसी लागत के स्वतंत्र रूप से उपयोग और पुनः उपयोग किया जा सकता है। OER से शिक्षकों को कैसे लाभ हो सकता है? इसका बी ऑप्शन सही है, बिना किसी लागत के सामग्री का स्वतंत्र रूप से उपयोग और पुनः उपयोग करके। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज OER क्या फॉर्म ले सकता है? तो डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। कौन सा संगठन NIOS OER पहल चलाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS। शैक्षिक गेमिंग सॉफ्टवेयर क्या है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, इंटरएक्टिव गेम्स के माध्यम से सीखने को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए कार्यक्रम। शैक्षिक गेमिंग सॉफ्टवेयर किन विषयों को कवर कर सकता है? इसका सी ऑप्शन सही है, भाषा सीखने, गणित और विज्ञान सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला। एक प्रशिक्षु शिक्षक इस तरह से एक निर्देशात्मक उद्देश्य लिखता है कि छात्र लोकतंत्र का अर्थ समझाने में सक्षम होंगे। तो इसका ए ऑप्शन सही है, संश्लेषण। एक्शन रिसर्च का अग्रणी किसे माना जाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, कर्ट लेविन को। क्रियात्मक अनुसंधान का प्राथमिक फोकस क्या है? इसका बी ऑप्शन सही है, कक्षा में समस्याओं की पहचान करना और अनुसंधान के माध्यम से समाधान खोजना। निम्नलिखित में से कौन से मूल्यांकन के उपकरण हैं? तो डी उपयुक्त सभी। कर्ट लेविन ने किस वर्ष में एक्शन रिसर्च शब्द गढ़ा था? तो इसका बी ऑप्शन सही है, 1940 में। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में किसे श्रेय दिया जाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, स्टीफन कोरी को। क्रियात्मक अनुसंधान में पहला कदम क्या है? इसका सी ऑप्शन सही है, समस्या की पहचान, विषय शीर्षक का निर्माण। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला में नहीं पाया जाता है? तो सी सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप्स। सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला में प्राथमिक वर्तमान घटनाओं या घोषणाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए क्या उपयोग किया जाएगा? तो इसका सी ऑप्शन सही है, बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट। पाठचर्या शिक्षक के हाथों में एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा वह अपने विद्यालय में अपने उद्देश्यों के अपने विद्यार्थियों को ढाल सकता है। तो यह कथन किसने दिया है? तो सी किलपैट्रिक ने। मल्टीमीडिया सामग्री और इंटरएक्टिव प्रस्तुतियों को प्रदर्शित करने के लिए आमतौर पर कौन सी ऑडियो विजुअल सहायता का उपयोग किया जाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, कंप्यूटर। सामाजिक विज्ञान क्लब का प्राथमिक फोकस क्या है? इसका सी ऑप्शन सही है, सामाजिक कौशलों को बढ़ाना। ये क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन नहीं दिया गया था आंसर, तो ये डाउटफुल है, लेकिन मेरे हिसाब से सामाजिक कौशलों को बढ़ाना ही सही है। और सामाजिक विज्ञान क्लब छात्रों में नागरिकता के किस पहलू को बढ़ावा देना चाहता है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, देशभक्ति, क्योंकि यही सकारात्मक उत्तर है, पॉजिटिव है। करिकुलम पाठचर्या शब्द क्यूरेर शब्द से लिया गया है। शब्द क्यूरेर किस भाषा से लिया गया है? तो इसका ए ऑप्शन सही है, लैटिन। शिक्षक सहायक उपकरण शिक्षकों को कैसे लाभ पहुंचाते हैं? इसका डी ऑप्शन सही है, समय की बचत और स्थायी शिक्षा की सुविधा प्रदान करके। शिक्षण सहायक उपकरण में मॉडल क्या है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, प्रतिकृतियाँ या वास्तविक वस्तुओं की प्रतियाँ। भौगोलिक संरचनाओं का कौन सा पहलू आमतौर पर एटलस में शामिल होता है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, नदियाँ, झीलें और पहाड़।
शिक्षण के लिए 1 वर्ष योजना लेआउट में क्या शामिल है? तो सी ऑप्शन सही है, पूरे शैक्षणिक वर्ष के लिए एक खाका। और वार्षिक योजना लिखते समय विचार करने के लिए प्रमुख कारकों में से एक क्या है? तो डी उपरोक्त सभी। इकाई नियोजन अन्य प्रकार की योजना से कैसे संबंधित है? इसका सी ऑप्शन सही है, यह 1 वर्ष की योजना और एक पाठ योजना के बीच स्थित है। मूल्यांकन में मुख्य रूप से क्या शामिल है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, आकलन में मूल्य निर्णय जोड़ना। आकलन में क्या शामिल है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। मापन में क्या शामिल है? इसका बी ऑप्शन सही है, वास्तविक मापन करके गुण को मात्रात्मक अर्थ निर्धारित करना। वास्तविक मापन करके गुण को जो है मात्रात्मक अर्थ में निर्धारित करना। मूल्यांकन को इसकी गुणवत्ता के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, दोनों बी और सी, यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही रूपों में। निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का उपकरण है? तो डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। मूल्यांकन की साक्षात्कार तकनीक की विशेषता क्या है? इसका सी ऑप्शन सही है, आमने सामने बातचीत, जहां साक्षात्कारकर्ता मौखिक रूप से जानकारी प्रदान करता है। मूल्यांकन के एक उपकरण के रूप में एक उपाख्यानात्मक अभिलेख क्या है? उपाख्यानात्मक अभिलेख एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहलाता है। इसका बी ऑप्शन सही है, देखी गई घटनाओं या इवेंट्स का विस्तृत वर्णन करना या विस्तृत विवरण। नैदानिक मूल्यांकन शब्द निदान किस पेशे से लिया गया है? इसका जो है सी ऑप्शन सही है, चिकित्सा। उपचारात्मक शिक्षण आमतौर पर कब लागू किया जाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, नैदानिक परीक्षण के बाद। किस नीति में स्कूलों में सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE शुरू करना अनिवार्य किया गया था? इसका बी ऑप्शन सही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार स्कूलों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? इसका सी ऑप्शन सही है, परीक्षाओं में सुधार और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। CCE का मतलब क्या होता है? इसका ए ऑप्शन सही है, सतत और व्यापक मूल्यांकन। शिक्षा में CBCS का क्या अर्थ है? इसका बी ऑप्शन सही है, विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम। CBCS छात्रों के लिए किस प्रकार का दृष्टिकोण प्रदान करता है? इसका सी ऑप्शन सही है, कैफेटेरिया प्रकार का दृष्टिकोण। छात्रों के लिए CBCS के लाभों में से एक क्या है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, अपनी पसंद के पाठ्यक्रम लेने की क्षमता। उपलब्धि परीक्षण आमतौर पर किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, शिक्षण के बाद सीखने की मात्रा का आकलन करना। NCERT पर आधारित सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि क्या है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, 36 मिनट। कक्षा में विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सी ऑप्शन सही है, छात्रों की मदद से पाठ को विकसित करना। माइक्रो टीचिंग कब शुरू हुई थी? तो बी ऑप्शन सही है, 1973 में। सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण पद्धति है जिसमें छात्र शिक्षक किसी एक शिक्षण कौशल का उपयोग करते हुए थोड़े समय के लिए एक छोटे समूह को एक ही अवधारणा सिखाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, BK पासी की डेफिनेशन है ये। सूक्ष्म शिक्षण किस देश में शुरू हुआ? तो इसका जो है ए ऑप्शन सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ज्ञान और समझ के बाद कौन सा उद्देश्य आता है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, अनुप्रयोग। संशोधित ब्लूम के वर्गीकरण प्रणाली में समझ शब्द ने, यानी कि अंडरस्टैंड शब्द ने, किस शब्द को प्रतिस्थापित किया था? तो इसका बी ऑप्शन सही है, यहाँ पर समझ ही लिखा है जबकि यहाँ पर बोध आना चाहिए, और इसको हम इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन आता है, आपको दुविधा लगे, तो आप उसका इंग्लिश ऑप्शन या इंग्लिश क्वेश्चन ज़रूर देख लें। तो इसका बोध होगा, यानी कि कॉम्प्रीहेंशन बी। सामाजिक विज्ञान शब्द किसने गढ़ा था? तो इसका बी ऑप्शन सही है, मिराब्यू। शिक्षण के पुनर्बलन पर सर्वाधिक बल किसने दिया था? इसका बी ऑप्शन सही है, स्किनर।
ब्लूम के वर्गीकरण में ज्ञान का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बी, परिभाषित करना। निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी गतिविधि ज्ञान से संबंधित है? तो इसका भी बी ऑप्शन सही है। याद से एक कविता सुनाना। ज्ञान को लागू करने का एक उदाहरण क्या है? तो इसका बी ऑप्शन सही है। सीखे गए सूत्रों का उपयोग करके गणितीय समस्या को हल करना। सामाजिक अध्ययन शब्द कब प्रचलन में आया? तो इसका सी ऑप्शन सही है, 20वीं शताब्दी में, 20th सेंचुरी में। कौन सी शिक्षण पद्धति सक्रिय जुड़ाव और व्यवहारिक अनुभवों के माध्यम से सीखने की सुविधा प्रदान करती है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, प्रोजेक्ट विधि। निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त शैक्षिक संसाधन OER भारतीय पहल के दायरे में आता है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, ई ज्ञान कोश। ब्लूम के वर्गीकरण में सृष्टि उत्पत्ति का निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है? कौन सा उदाहरण है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, एक नया सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिज़ाइन करना। बेंजामिन ब्लूम का पेशा क्या था? तो इसका सी ऑप्शन सही है, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। बेंजामिन ब्लूम किस अवधारणा से सबसे विशेष रूप से जुड़े हुए हैं? तो इसका सी ऑप्शन है, ब्लूम का वर्गीकरण। 1956 में ब्लूम के वर्गीकरण को विकसित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इसका ए ऑप्शन सही है, शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकृत करने के लिए। ब्लूम का वर्गीकरण मुख्य रूप से किस वर्ष में विकसित किया गया था? इसका बी ऑप्शन सही है, 1956 में। ब्लूम के वर्गीकरण का संशोधन कब किया गया था? सी ऑप्शन सही है, 2001 में। अधिगम का कौन सा क्षेत्र विचारों और चिंतन से संबंधित है? इसका ए ऑप्शन सही है, संज्ञानात्मक क्षेत्र। अधिगम का कौन सा क्षेत्र भावनाओं और भावनाओं पर केंद्रित है? तो बी, भावात्मक क्षेत्र। मनोगतिक क्षेत्र में क्षमता का एक उदाहरण क्या है? तो इसका ए ऑप्शन सही है, टंकण टाइपिंग। सीखने का कौन सा तरीका भावनात्मक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? बी, भावनाएं, भावना, इमोशंस, फीलिंग। ब्लूम के मूल वर्गीकरण 1956 में कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उच्चतम स्तर पर है? तो बी ऑप्शन सही है, मूल्यांकन। संशोधित ब्लूम के वर्गीकरण 2001 में कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उच्चतम स्तर पर है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, सृजन करना, बनाना। किस शताब्दी में सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र विशिष्ट हो गया था? तो इसका डी ऑप्शन सही है, 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग की मुख्य सिफारिश क्या थी? तो इसका बी ऑप्शन सही है, सामाजिक अध्ययन के व्यापक शीर्षक के तहत सामाजिक पर्यावरण और मानवीय संबंधों को पढ़ाना। सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से क्या अध्ययन करता है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, मानव समाज और उसके विभिन्न पहलू। बच्चों, ये क्वेश्चन बुकलेट आपके लिए कितनी उपयोगी सिद्ध हुई तथा आगामी एग्जाम्स की तैयारी में कितनी लाभदायक सिद्ध हुई, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं तथा ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें।